और ये जो ऐसी घटना घट गई, हमारे मजदूर भाई, हमारे फेरीदार भाई, हमारे व्यापारी लोग इस घटना से काफ़ी आक्रोशित है। गरीबों को जो चावल मिलता है कुछ अपना पेट काट के वो इसलिए रखते हैं, उसको बेचते हैं जो लोकल लोग खरीद के, और मतलब जैसे दाल हो गया, सब्जी होगा, ये सब उसी से मुहैया करवाते हैं। इस तरह का काम पूरे इलाके में चलता है किसानों, और केवल चावल ही नहीं, चावल के साथ साथ वो अपनी जो उपज होती है, मक्का है, मड़ुआ है, गोंदली है, कुछ वन उपज भी होती है, उनको बेचकर वो अपना जीवन यापन करते हैं। कि आप कैसे बता सकते हैं कि चावल कालाबाजारी का है, या कौन सा डीलर इसको बेचा है, या फिर किस गोदाम से ही निकला है। हम तो इतना जानते हैं कि ये चावल का व्यापार यहाँ पर होता है, यहाँ का मजदूर लोग गांव देहात में फेरी करने के लिए जाते हैं। सुबह 4 बजे उठकर साइकिल से, मोटरसाइकिल, जिसके पास जो व्यवस्था है, फेरी करने के लिए चावल जाते हैं। और किसानों के पास जो बचा खुचा चावल होता है, जो खाने से बच जाता है, उसी को बेचकर दाल, सब्जी, तेल, नमक इत्यादि जो भी अपने उपयोग की वस्तुएं होंगे खरीदते होंगे, और वही चावल यहाँ पर आके जमा होता है यहीं से। क्या वो सरकारी मार्का का बोरिया था उसमें? वो उसमें सरकारी मार्का का भी बोरिया नहीं था। दूसरी बात, जब वो लोड कर रहे थे तो एमओ साहब के कहने से हमारे थाना प्रभारी ने छापा मारा और वो लोड गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिए और किसी गोदाम में जा कर के रख दिए। तो मुझे ये जानना है कि आखिर जो आरोप आप लगा रहे हैं व्यापारी पर, मजदूर पर, कमाने वाले पर, रोजी रोजगार करने वाले पर, आप आरोप लगा रहे हैं कि भाई चोरी और काला बाजारी का धंधा है, तो कौन सा गोदाम से चावल निकला, किसने बेचा? आप ही के अधिकारी होंगे। भूखे मरने की नौबत आ गया है और आप लोग हाथ पर हाथ रखे बैठे रहिए। जनता का बातें नहीं सुनना है। प्रशासन को लगा दिए झूठा केस करने के। ये नमस्कार, देखिए अभी मैं विष्णुगढ़ थाना परिसर गेट के बाहर में हूँ। यहाँ कुछ व्यापारी लोग, कुछ किसान लोग थाना गेट को जाम किए हुए हैं। इनका आरोप है कि एक व्यापारी पर झूठा मुकदमा करके कि ये पीडीएस का चावल है और गाड़ी सीज कर लिया गया, चावल सीज कर लिया गया है। और लोगों का कहना है, पुलिस प्रशासन का कहना है कि खाद्य आपूर्ति विभाग की शिकायत पर मैंने ये काम किया है, जो कि एमओ मीडिया से मुखातिब होना उचित नहीं समझ रहे हैं। कल शाम से फ़ोन किया जा रहा है, अभी तक फ़ोन किया जा रहा है, लेकिन वो फ़ोन रिसीव तक नहीं कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं क्या मामला है। क्या मामला है? आप लोग थाना गेट में हैं। मामला है कि हम लोगों को पर हम लोग बाज़ार से खरीदते हैं और व्यापारियों के द्वारा लाए हुआ अनाज खरीदते हैं, जिसके ऊपर एफसीआई को बोल के गलत आरोप लगाया जा रहा है और झूठा केस में फंसाया जा रहा है। झूठा केस मतलब किसके द्वारा हुआ है? ये तो एमओ साहब के द्वारा। तो एमओ साहब से बात हुई है क्या? नहीं। तो यह भी एक व्यापारी है, इनका कहना है कि खाद्य आपूर्ति विभाग के जो विष्णुगढ़ सुप्रीमो है, एमओ है, वो झूठा आरोप लगाकर जो इन लोग चावल जमा किए थे, उस चावल को सीज करके गोडाउन में अनलोड करा लिए हैं। आइए हम जानते हैं तो चेटरा पंचायत के मुखिया हैं श्री निर्मल कुमार जी से। जी, क्या मामला है? मामला है, कल एक घटना हुई जिसमें पुलिस के द्वारा एक व्यापारी है यहाँ पर, उसके यहाँ चावल लोड हो रहा था, उसको जो है सो उठाकर थाने ले आया गया। और यही सब कारणों को जानने के लिए हम लोग थाना आए, बड़ाओ से बैठ के बात किए तो उन्होंने बताया कि मुझे सूचना मिली थी कि वहाँ एक गाड़ी चावल लोड हो रहा है जो कि कालाबाजारी का है। उसको हम उठा के सूचना के आधार पर उसको हम थाना ले आए और इसकी छानबीन के लिए सप्लाई विभाग से आग्रह किया। उसके बाद मार्केटिंग अफसर विष्णुगढ़ जो है सो यहाँ पर आए और वो थाना में लिख कर दिए कि यह चावल कालाबाजारी का प्रतीत होता है। उसके बाद हम लोग इस पर एफआईआर किए। तो हम कहना चाहते हैं एमओ साहब से, पूछना चाहते हैं कि आप कैसे बता सकते हैं कि चावल कालाबाजारी का है, या कौन सा डीलर इसको बेचा है, या फिर किस गोदाम से ही निकला है। हम तो इतना जानते हैं कि ये चावल का व्यापार यहाँ पर होता है, यहाँ का मजदूर लोग गांव देहात में फेरी करने के लिए जाते हैं। सुबह 4 बजे उठकर साइकिल से, मोटरसाइकिल, जिसके पास जो व्यवस्था है, फेरी करने के लिए चावल जाते हैं। और किसानों के पास जो बचा खुचा चावल होता है, जो खाने से बच जाता है, उसी को बेचकर दाल, सब्जी, तेल, नमक इत्यादि जो भी अपने उपयोग की वस्तुएं होंगे खरीदते होंगे।
और वही चावल यहाँ पर आके जमा होता है। यहीं से नहीं, हमारे साथ यहाँ पर टाटी झरिया से भी लोग आए हुए हैं, झुमरा से आए हुए हैं, बगोदर से आए हुए हैं। इसी तरह का काम पूरे इलाके में चलता है किसानों। और केवल चावल ही नहीं, चावल के साथ साथ वो अपनी जो उपज होती है, मक्का है, मड़ुआ है, गोंदली है, कुछ वन उपज भी होती है, उनको बेचकर वो अपना जीवन यापन करते हैं। और यहाँ से जो खरीदार कड़ी मशक्क़त के बाद पैसे देकर खरीद कर लाते हैं, और विष्णुगढ़ में कुछ छोटे व्यापारी हैं जो उसको एकत्रित कर और सरकार के नज़र में रखते हुए परमिशन लगाकर परमिट के से उसको यहाँ से मंडियों में भेजने का काम करते हैं। और एक कहीं से भी कालाबाजारी का काम नहीं है, एक मेहनत से पूंजी लगाकर किया जाने वाला जनता द्वारा जो स्वरोजगार का काम है, जो पुश्तों से चलते आ रहा है। यहाँ के जो व्यापारी हैं वो उनका पुश्तैनी धंधा है अनाजों का खरीद फरोख्त करना। और इस व्यापार में यहाँ के मजदूर भी लगे हुए हैं जो उनको लादने उतारने का काम करते हैं। और जो ऐसी घटना घट गई, हमारे मजदूर भाई, हमारे फेरीदार भाई, हमारे व्यापारी लोग इस घटना से काफ़ी आक्रोशित हैं। उन्हें भयभीत हैं कि अब हमारे पास रोज़गार बचेगा का। यहाँ पर और रोज़गार का कोई साधन नहीं है। लोग भयभीत हैं कि जो एक रोज़गार जो 100-200 कमाने का हमारे पास रोजी रोज़गार था, उसको भी छीन लिया जा रहा है। इसीलिए आज स्व आक्रोशित है। और उन्होंने व्यापारियों से, दुकानदारों से आग्रह किया कि आप जो है सो एक दिन का हम लोग बंद रखते हैं विरोध स्वरूप, ताकि इस तरह का झूठा आरोप, बेबुनियाद आरोप प्रशासन के द्वारा हम पर ना लगाया जाए। अगर हम जिम्मेवार हैं, अगर हम कालाबाजारी करते हैं, अगर हम चोर हैं, तो आप साबित कीजिए। हम लोग सब इसकी सज़ा पाने के लिए तैयार हैं। चलिए, तो खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी के मनमाने रवैये के खिलाफ यहाँ लोग रोड का घेराव किए हुए, जाम किए हुए। आइए हम जानते हैं विष्णुगढ़ प्रमुख प्रतिनिधि श्री बिलाल जी से। धन्यवाद जी। जैसे मुझे ये बात जो है सो हमारे निर्मल मुखिया जी से पता चला कि व्यापारी का जो है, जो व्यापारी करते हैं, वो चावल लोड कर रहे थे। उनके पास देहात से लोग लाते हैं, चावल बेचते हैं। और मैंने इनसे ये भी जानकारी लिया कि वो जो लोड हो रहा था, क्या वो सरकारी मार्का का बोरिया था उसमें, वो उसमें सरकारी मार्का का भी बोरिया नहीं था। दूसरी बात, जब वो लोड कर रहे थे तो एमओ साहब के कहने से हमारे थाना प्रभारी ने छापा मारा और वो लोड गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिए और किसी गोडाउन में जा कर के रख दिए। तो मुझे ये जानना है कि आखिर जो आरोप आप लगा रहे हैं व्यापारी पर, मजदूर पर, कमाने वाले पर, रोजी रोज़गार करने वाले पर, आप आरोप लगा रहे हैं कि भाई चोरी और काला बाजारी का धंधा है, तो कौन सा गोडाउन से चावल निकला और किसने बेचा? आप ही के अधिकारी होंगे या एमओ साहब उसमें सम्मिलित है क्या? चावल बेच रहे हैं, कौन चावल बेच रहा है गोडाउन से, और कौन सा गोडाउन से चावल निकला, बेचने वाला है कौन, वो अब हम लोग पता करेंगे और उसके पीछे अब हम लोग भागेंगे। और ये सारा जनता उसके खिलाफ मोर्चा खोल करके उसको पकड़ने का काम करेंगे। जैसा कि इन्होंने बताया कि छोटा मोटा किसान जिनको पीडीएस का चावल मिलता है, राशन से चावल मिलता है, हो सकता है कि तेल और नमक के लिए कुछ चावल बेच भी देता है कुछ व्यापारी के पास। नहीं, वो तो आपको किसने अधिकार दिया इसका कि रोजी रोज़गार करने वाले को, व्यापारी को आप चावल जो है उसको पकड़ लें? किसने अधिकार दिया? वो तो रोजी रोज़गार करेंगे ही। कोई गरीब बेच रहा है या किसी के पास अनाज जो उपजा रहा है उसके पास बच गया तो वो बेच रहा है, तो आप उसे क्यों पकड़ रहे हैं और किस संदेह में पकड़ रहे हैं? आप तो घेरे में आप आ गए, एमओ साहब आ गए कि भाई आप पकड़वा रहे हैं, तो कौन ऐसा चोर है? आपने कौन कौन चोर पाल के रखा है जो चावल आपका बेचता है, और किसको बेचा? ये आपसे सवाल होगा, आप एमओ साहब से। इन्होंने बताया कि अब इस आंदोलन का रुख विष्णुगढ़ थाना पुलिस नहीं बल्कि खाद्य आपूर्ति विभाग के जो हीरो हैं आलोक कुमार एमओ, उनके खिलाफ लोग जा रहे हैं। अभी यहाँ से कहाँ चलना है? यहाँ से हम लोग एमओ साहब, अगर ब्लॉक जाएंगे, एमओ साहब को बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा आप ऐसा क्यों किए, एक व्यापारी को, रोज़गार करने वाले को क्यों पकड़ रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं, और कौन कौन चोर पाल करके रखे हैं, कौन चोरी कर रहा है, ये तो सवाल होगा ना। यहाँ पर चावल उतार भी लिया गया, लोड कर लिया गया है, तो वही चीज़ पूछेंगे ना, तो किसने चोरी करके बेचा, किस आधार पर उतारे, और कौन सा गोडाउन से चोरी हुआ, ये तो बताना पड़ेगा ना आपको। जनता को भी बताना पड़ेगा, मीडिया को भी बताना पड़ेगा, और विष्णुगढ़ प्रमुख को बताना पड़ेगा, और विष्णुगढ़ के ग्रामीणों को भी बताना पड़ेगा कि हमारा चोर, हमने ये चोर पाल कर रखा है। चलिए अब यहाँ से चलते हैं प्रखंड मुख्यालय की ओर। कि तो अभी तक लोग यहाँ पर
प्रखंड परिसर में है, एमओ के इंतज़ार में है, लेकिन एमओ अभी तक यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं। अभी यहाँ विष्णुगढ़ मध्य जीप सदस्य शेख तैयब जी हैं, इनसे हम कुछ जानकारी लेते हैं। ये तैयब जी यहाँ काफ़ी ग्रामीण हैं, मजदूर हैं, यहाँ पर धरना दिए हुए हैं, क्या वजह है? नहीं, सच्चाई है कि अभी जो चावल हमको जो अभी पता चला कि एक ट्रक चावल पकड़ाई है, लगभग 25 टन माल है उसमें। तो दो तरह का मसले हैं। एक तो जो सरकार के द्वारा चावल दिया जाता है, तो गरीबों को जो चावल मिलता है कुछ अपना पेट काट के वो इसलिए रखते हैं, उसको बेचते हैं, जो लोकल लोग खरीद के, और मतलब जैसे दाल हो गया, सब्जी होगा, ये सब उसी से मुहैया करवाते हैं लोग और अपना ही करते हैं। तो कुछ लोग इस चावल को खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। एक तो सवाल ये है। और अभी जो हमको पता चला कि एमओ के द्वारा FIR करवाया गया, उनका कहना है ये चावल मेरा है। तो अगर उनकी चावल है तो ये चावल यहाँ से निकला कैसे इस गोदाम से, और इसको बेचने वाला कौन है? और हम कहते हैं अगर कुछ लोगों पर FIR भी होने की बात आ रही है कि कुछ लोगों के ऊपर FIR भी किया गया है, तो अगर ये गोदाम से चावल निकला है तो इस गोदाम से संबंधित जो अधिकारी हैं उस पर क्यों नहीं मुकदमा, एमओ पर क्यों नहीं मुकदमा? तो मुकदमा तो एमओ पर भी होना चाहिए। अगर आम आवाम पर आप मुकदमा करते हैं तो आप कहाँ जाएंगे? छोटा मछली फंसेगा, बड़ा मछली कहाँ जाएगा? और आपका माल है तो आप पर मैंने एमओ पर मुकदमा एकदम लाजमी है। और अगर इस तरह का भेदभाव का रवैया इस प्रखंड परिसर में किया गया तो आने वाला दिन में अधिकारियों को झेलना होगा। ये सब बुरी बात है। आप जो हमारे लिए गलत है वो दूसरे के लिए भी गलत है, और जो दूसरे के लिए गलत है वो हमारे लिए भी गलत है। जो हमारे लिए अच्छा है वो दूसरे के लिए भी अच्छा है। इसलिए हम इसमें कहेंगे कि तहकीकात इसका हो, और वास्तव में ये माल सरकार की है, यहाँ के गोदाम से निकला है, तो संबंधित अधिकारियों पर भी FIR होना चाहिए, ये हम मांग करते हैं। तो ये थे शेख तैयब जी। इनका कहना था कि कुछ जो कार्डधारियों को, जो काफ़ी गरीब हैं, उनको जो अनाज मिलता है तो कभी कभार क्या करते हैं कुछ उसी चावल को बेचकर नमक तेल वगैरह की व्यवस्था करते हैं। उसके बावजूद अगर ये चावल FCI का है, PDS का माल है, तो इनका कहना है कि आप यहाँ के खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी हैं, आप कहाँ हैं, आपकी नज़रें कहाँ हैं? आप कम से कम देख सकते थे कि विष्णुगढ़ में कहाँ कहाँ घपला हो रहा है, कहाँ चावल जा रहा है। तो इसमें सरासर गलती इनका कहना है कि प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी की है, और इसमें जितने भी यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं सब उसमें संलिप्त हैं। जी धन्यवाद।